गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, आत्मा स्वयं का मित्र है और स्वयं का शत्रु है। तो ये आत्मा मित्र कब बनता है और शत्रु कब बनता है? उसके लिए वो मित्र तभी बनता है जब मन के अंदर सुंदर विचारों का निर्माण करता है। फिर सद्गुणों के आधार पर विचारों का निर्माण करता है। और आत्मा स्वयं का शत्रु तब बन जाता है जब वो मन के अंदर अशुद्ध विचारों को आने देता है। इसलिए जब मन मनुष्य का कर्म इंद्रियों के अधीन हो जाता है, माना गुलाम हो जाता है, तब वो शत्रु हो जाता है। और जब कर्म इंद्रियों को जीत लेता है, इंद्रिय जीत बनता है, तब वही मन मित्र भी बन जाता है। तो मेडिटेशन माना ही मन को मित्र बनाने की कला। मन को समझाना है, मन को मारना नहीं है, मन को मित्र बनाना है। मन का काम है सोचना। मनुष्य का मन आज उसको हमने बेलगाम घोड़े की तरह फ्री छोड़ दिया है ना, इसलिए घोड़े की तरह फ्री छोड़ दिया, इसलिए क्या करता है, अनेक दिशाओं में घूम घूम करके हमें परेशान कर रहा है। आवश्यकता है इस बेलगाम घोड़े को हमें थोड़ी लगाम कसनी होगी। कैसे करेंगे? बहुत सुंदर एक दृष्टांत याद आता है, छोटी सी कहानी कि एक बार एक मुसाफिर के पास बहुत हुष्ट पुष्ट घोड़ा था। बहुत माना सुंदर भी लगता था, देखने में भी सुंदर। एक राज्य के अंदर आकर वहाँ के राज्य से मिलता है और उस राजा से कहता है कि मेरे पास एक बहुत सुंदर घोड़ा है, परंतु ये चंचल बहुत है। आपके पास अगर राज्य भर के लिए उस्तादों को बुला लिया जाए और जो उस्ताद इसको वश कर लेगा, मैं इस घोड़े को फ्री इनाम के रूप में उसको दे दूंगा। राजा ने कहा ठीक है। एक दिन सब उस्तादों को बुलाया गया। एक दिन निश्चिंत कर लिया गया, राज्य भर के उस्तादों को बुलाया गया और घोड़े को बीच मैदान में लाकर खड़ा कर दिया गया। फिर क्या था, एक एक उस्ताद जाता था, परंतु वो घोड़ा चंचल इतना था ना कि जो नज़दीक भी नहीं आने देता था। उस पर चढ़कर उसको वश करना तो बहुत दूर की बात थी। कोई आगे से जाता, कोई पीछे से जाता, तो क्या करता, वो लात मार देता है ना। बहुत कोशिश की, लेकिन वो ऐसे ही करता, पीछे से भी लात मारता, आगे से भी, माना अपने पास आने ही नहीं देता। फिर क्या था, धीरे धीरे करके सारे उस्ताद हार गए। राजा को बड़ा मना हैरानी लगी कि मेरे राज्य में ऐसा कोई भी उस्ताद नहीं है जो इस घोड़े को वश कर सके। काफ़ी देर से राजकुमार बैठकर सारा दृश्य देख रहा था। तो राजकुमार ने राजा से कहा, अगर आप मुझे मना भेजो तो मैं घोड़े को वश कर सकूं। राजा ने कहा, ये बड़े बड़े उस्ताद नहीं कर सके और तुम कैसे कर पाओगे? तो राजा सोचने लगा। फिर राजकुमार ने कहा, मुझे भेजो तो सही। राजकुमार को फिर भेजा गया मैदान में। काफ़ी देर से वो देख रहा था ना कि घोड़े को जिस दिशा में खड़ा किया था ना, वहाँ से लंबाई पर माना जो लंबी परछाई गिर रही थी ना, और लंबी परछाई के नज़दीक अगर कोई जाता था ना, चाहे आगे से चाहे कोई पीछे से, तो उस परछाई को देखकर घोड़ा भड़क उठता था और इसलिए किसी को नज़दीक भी नहीं आने देता था। फिर क्या था, राजकुमार ने सबसे पहले काम यही किया, धीरे धीरे घोड़े की दिशा को चेंज किया और उस दिशा में लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से अब वो लंबी परछाई उसको दिखाई नहीं देती थी। फिर क्या था, और पीछे से जाकर उसने उसके ऊपर चढ़कर लगाम को खींच लिया। घोड़ा शांत हो गया, वश हो गया। कहने का भावार्थ, हमारा मन भी एक घोड़े की तरह है, बहुत चंचल है, बहुत समय से बेलगाम रहा है ना, इसको कोई काम नहीं दिया है ना, समझाया नहीं है ना, इसलिए जब उसको कोई वश करने का प्रयत्न करते हैं वो नज़दीक भी नहीं आने देता। तो सबसे पहले हमें इस मन रूपी घोड़े की दिशा को चेंज करना होगा।
परिवर्तन करना होगा और ऐसी दिशा में ला करके खड़ा करें जहाँ परछाई ना हो। और परछाई क्या है? मनुष्य के सामने अनेक प्रकार की इच्छाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, ये अनेक हर एक माना लंबी लंबी परछाइयाँ हैं जिसमें हमेशा रमा रहा है। उसका मन अब उस परछाई से कोई अलग करने का प्रयत्न करते हैं ना, तो वैसे वो वश में आएगा ना फिर। तो इसलिए हमें भी सबसे पहले अपने मन रूपी घोड़े की दिशा को परिवर्तन करना होगा और बहुत सुंदर दृश्य उन्हें देना होगा ताकि वो उन इच्छाओं से, तृष्णाओं से बाहर आए। उसमें से बाहर निकालने के लिए उसको बहुत सुंदर सुंदर दृश्य देने की आवश्यकता है। तो मेडिटेशन है वो हमें इस पर जो है मन को कैसे वश करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे समझाना है, ये हमें मेडिटेशन सिखाता है। तो मन को मित्र बनाना है तो कहते हैं ना, आत्मा अपना मित्र खुद है और अपना शत्रु खुद है। तो हमने मन को क्या करना है? समझाना है। ओम शांति।